हेलो जी, वेलकम बैक टू माय लाइफ। तो भाई दोस्तों, व्लॉग वहीं पे एंड नहीं हुआ था हमारी ट्रिप का एक हिस्सा रह गया था जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना मैं भूल गई थी। तो भाई हम पहुंच चुके थे यहाँ पर बालाजी। वो गलती हो गई थी, मैंने वृंदावन का पहले डाल दिया, बालाजी का रह गया। तो भाई बालाजी की ट्रिप थी वृंदावन से पहले, तो वो वाला ब्लॉग पहले चला गया। तो भाई ये हम पहुँच चुके हैं आज बालाजी, यानी कि मेहंदीपुर बालाजी। तो भाई रात के समय हम यहाँ पर पहुँचे थे, भीड़ बहुत ज़्यादा। सबसे पहले हम लोगों को देखना था रूम। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, हमने साइड में गाड़ी लगाई है यहाँ पे, और भैया और भाभी चले गए थे रूम देखने के लिए। वो कहने लगे कि हम देख कर आते, कोई ठीक सा रूम मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पे गाड़ी लगाई साइड में, उन्होंने रूम जाकर सिलेक्ट कर लिया था। हम आ चुके थे रूम में, सब बच्चे बैठ चुके थे, सब आराम कर लिया था। अब हम सो जाएंगे, मिलेंगे आप लोगों से सुबह। तो भाई हम उठ के तैयार हो चुके थे सुबह 5 बजे से पहले ही, जाके हमको लगना था लाइन में। और यहाँ पे मैं और मम्मी खड़े हुए थे और उधर सामान वो निकालने में लगे, क्योंकि सामान तो कुछ लेके जाने नहीं। मंदिर से 100 मीटर या 150 मीटर की दूरी पर ही हमने रूम लिया था। सब बच्चे भी नहा के तैयार थे, मतलब हम सब नहा धो के निकल चुके थे बाहर लाइन में लगने के लिए। बस यहाँ पे बाबू की दूध की बोतल लेनी थी। और यहाँ पे देखो भाभी खड़ी हुई है, पट्टो भी मेरी नहा के आ चुकी थी। तो सभी तैयार हैं भाई, और अब हम निकलते हैं भाई मंदिर की तरफ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चल दिए हैं, और नंगे पैर जाना था क्योंकि लाइन में लगना था। और लाइन आप लोग देख सकते हो भाई, मंदिर से कितनी दूर है लाइन। और हम यहाँ पे बैठ चुके थे अखबार बिछा बिछा, क्योंकि बहुत टाइम लगने वाला है भाई। तो सभी झंडे ले लेकर जा रहे थे, कोई इधर से कोई उधर से। और जितनी आगे थी लाइन उतनी हमारे पीछे थी भाई, बहुत ही ज़्यादा लंबी थी। कम से भी कम 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूर तक लंबी लाइन लगी हुई थी। और यहाँ पे हम सब बैठे बैठे बात कर रहे थे। बीच बीच में लाइन चलने लग जाती थी, फिर हम बैठ जाते थे, फिर लाइन चलने लग जाती थी, फिर बैठ जाते थे। भाई थक चुके थे, परेशान हो चुके थे। और अभी आप लोगों को दिखाती हूँ कितनी लंबी लाइन है। वो वहाँ पे सामने आप लोगों को दिखेगा मंदिर, येलो येलो जो दिख रहा है वहाँ पे। और लाइन आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे हम सब खड़े हुए थे और बहुत पीछे तक लाइन है भाई। बहुत ही ज़्यादा भाई परेशान थे, बच्चों को साथ में लेकर दिक्कत हो ही जाती है। लेकिन कोई बात नहीं भाई, मंदिर में बाबा का दर्शन होंगे तो सारी थकान दूर हो जाएगी। तो भाई यहाँ पे आने जाने, ये आरती ख़त्म हुई थी तो उधर से पब्लिक आके लाइन में बीच में बढ़ने की कोशिश कर रही थी। तो यहाँ पर झगड़ा भी हो रहा था बीच बीच में सबका, क्योंकि बीच में घुसने की कोशिश कर रहे थे सभी लोग। तो पुलिस वाले इनको धक्का दे देकर भगा रहे थे और वो बीच में बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। तो भाई यहाँ पे फाइनली लाइन चल दी है, जयकारे लगाते हुए बाबा के दर्शन के लिए हम बढ़ चुके हैं। और यहाँ पे ये देखो भाई, लगी हुई है पंडाल, और यहाँ पे ही आरती के लिए खड़े हो जाते हैं लोग जिनके अंदर भूत प्रेत आते हैं, वो इधर ही नाचते हैं खड़े होकर पंडाल के अंदर। तो यहाँ पे बढ़िया लाइन चल दी है भाई हमारी। और हिमांशु सो चुकी थी, मैंने इनसे बोला कि अब इसको उठा लो, दर्शन के टाइम हो गए हैं। तो अंदर भी जाके भाई भागम भाग होगी वहाँ पर भी। तो अभी देखो यहाँ पे देखो धक्का मुक्की इतनी चल रही है कि अंदर बढ़ने में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, किसी के पैर पे किसी के हाथ पे कुछ समझ नहीं आ रहा था भाई। तो कुछ लोग वहीं पे बैठे हुए थे जिनमें भूत प्रेत आए हुए थे भाई, वो आराम से बैठे हुए। तब यहाँ से मचेगी भगदड़, तो भाई हम यहाँ पे भाग चुके हैं। और यहाँ पे देखो भीड़ इतनी ज़्यादा नहीं थी, और अंदर जाके भीड़ होगी इकट्ठी, क्योंकि यहाँ पे तो खुले खुले में ही लोग भाग रहे थे। और यहाँ पे अंदर सजावट इतनी अच्छी हो गई, अब की बार मंदिर में सजावट हो गई है भाई, चेंज बहुत ज़्यादा हो गया मंदिर। हम 3 साल बाद गए थे बालाजी। तो यहाँ पे हमारी चल रही थी भाई बातें, और मैं प्राची से कहने लगी थी कि भाई वीडियो बना ली जल्दी से। और यहाँ पे थोड़ी देर के लिए लाइन रोक दी थी क्योंकि यहाँ पे डिवाइड होने वाली है। तो मैंने इनसे बोला कि एक ही लाइन में चलना है। बोले ठीक है, मैंने कहा आप आगे हो जाओ और मैं पीछे हो जाती हूँ। और यहाँ पे ये देखो अंदर लाइन आप लोग देख सकते हो कितनी खतरनाक है। बच्चों के साथ में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है भाई। ये दूसरी साइड में चले गए, मैंने फिर इनको खींचा है कि इधर आ जाओ, उधर मत जाओ। फिर यहाँ पे हम लोग आ चुके थे, और ये देखो भाई वहाँ पे विराजमान है हमारे बालाजी। तो आप लोग भी कर लीजिएगा दर्शन। और उसके बाद अभी आप लोगों को दिखाएंगे, थोड़ी देर में खड़ी होकर यहाँ पे अब बनाऊंगी आराम से। तो यहाँ पे हम खड़े होकर मैंने यहाँ पे बनाई है भाई, भीड़ आप लोग देख सकते हो। तो ये देखो भाई, एक बार फिर से आप लोगों को आराम से दर्शन करा देते हैं। तो ये हमारे बालाजी महाराज, दर्शन कर लीजिएगा आप भी। और यहाँ पे फिर हम पहुँचे हैं इधर साइड में, और ये देखो अब मैं आप लोगों के कराऊंगी आराम से दर्शन। तो ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये रहे हमारे बालाजी महाराज। जय हो मेहंदीपुर बालाजी। आप लोग भी आशीर्वाद ले लो भाई जल्दी से। सब रोग सब कष्ट बाबा हर लेते हैं एक दर्शन से ही। इतनी बड़ी थकान थी, और एक दर्शन से ही हमारी थकान पूरी चकनाचूर हो गई भाई। उसके बाद निकल चुके थे, यहाँ पे थे हमारे बाल हनुमान विराजमान, जो कि यहाँ पे झूला झूल रहे थे। तो आप लोग देख सकते हो भाई कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ पे, बहुत ही मन लग रहा था। समन कर रहा था यहीं पे बैठ जाऊं, भीड़ इतनी ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ पर रुकते नहीं है दर्शन करने के बाद।
बालाजी महाराज में रुकना नहीं चाहिए। और यहाँ से सीधे फिर हम निकल चुके थे भाई दूसरी तरफ, और अभी आप लोगों को हम दर्शन कराएंगे यहाँ पे हमारे प्रेतराज सरकार के। तो भाई यहाँ पे कैमरा इधर उधर थोड़ा हो गया था क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि कैमरा हाथ से फिसल गया। मेरे को भी नहीं पता चला कब मैं कैमरा नीचे की तरफ मुड़ गया था। तो अभी मेरी याद आया कि कैमरा उल्टा है। तो भाई ये रहे हमारे प्रेतराज सरकार। तो आप लोग भी आशीर्वाद ले लीजिए। इनके दर्शन करके हम निकल चुके थे बाहर, और बाहर की तरफ हम आए हैं। तो यहाँ पे भाई ये देखो, यहाँ पे आरती के समय ये लोग झूमते हैं जिनके अंदर कुछ प्रॉब्लम होती है या इनके अंदर जो भी मतलब नकारात्मक शक्ति होती हैं, इन सबको यहीं पे पीट पीट के रोका जाता है। और जो बाबा के दर्शन कर लेता है, जो बाबा के दरबार में एक बार आ जाता है, उनके कष्ट रोग बाबा यहीं हर लेते हैं और यहीं रख के उनको रोग मुक्त करके यहाँ से भेजते हैं। तो भाई सजावट आप लोगों को मैंने दिखा दी है। अब यहाँ से हम जाएंगे दूसरे वाले मंदिर में। तो ये है धूनी वाले बाबा। अभी मैं शायद नाम भूल रही हूँ इनका वैसे तो धूनी वाले बाबा ही बोलते हैं। तो यहाँ पे भभूत वगैरह मिलती है बाबा की। तो अभी फ़िलहाल में वो सब बंद था। तो यहाँ पे बहुत सुंदर मंदिर बना दिया गया है भाई। तो ये देख सकते हो आप लोग, मैं और भाभी साथ में चल रहे थे, मम्मी और वो सब आगे निकल गए थे। और यहाँ पे ये मतलब कमल का फूल के टाइप में बना रखा है एक। और यहीं पे मैं दर्शित को लेके घूम रही थी, उधर भाभी अपनी मस्ती में। सबसे पहले भाई हम बैठेंगे थोड़ी देर, और इसके अंदर जाने की भाई इजाज़त किसी को भी नहीं है, सब इसी के बाहर बैठो। तो ये जो गार्ड घूम रहा है, इसी की यही ड्यूटी थी कि कोई पैर ना लगा दे, कोई इसके अंदर ना चला जाए, यही था। और ये जहाँ पे सब लोग चक्कर काट रहे हैं, यहीं थे वो हमारे जो मतलब जो बाबा जी जो बोलते हैं उनके धूनी वाले बाबा, इसी मंदिर के अंदर थे। तो भाई अब हम भी उठेंगे। थोड़ी देर हमने आराम दिया पैरों को, क्योंकि वहाँ पे तो रुकते नहीं है मंदिर में, तो खड़े खड़े थक गए थे। तो यहाँ पे थोड़ी देर अपने पैरों को रिलैक्स फील कराया हमने। उसके बाद अब हम चल दिए हैं परिक्रमा करने के लिए। तो भाई यहाँ पे मैं हिमांशु को लेके और परिक्रमा करनी स्टार्ट कर दिया। इसी मंदिर के मतलब अंदर हैं वो जो बाबा हैं। और ये पेड़ है, इस पेड़ पे भी भाई सर लगाते हैं जिनको कोई प्रॉब्लम होती है, वो सिर्फ वो यहाँ पे माथा वगैरह लगाते हैं। और यहीं पे सब मतलब परिक्रमा लगाते हैं, 2-3 जितनी जिसके मन में हो परिक्रमा लगा। और साइड में हनुमान चालीसा यहाँ पे चल रही थी। तो मैं दर्शित का हाथ पकड़ के इसके चक्कर लगा रही थी। तो भाई बहुत ही सुकून मिला यहाँ आके, बहुत ही आराम मिला। यहाँ पे माथा टेकते हैं सब। अभी तो पता नहीं भभूत बंद है। पिछली बार हम आए थे तो हमको भभूत यहाँ पर मिल गई थी, लेकिन अब की बार यहाँ पे सब ये बंद था। उसके बाद यहाँ पे परिक्रमा लगा के आशीर्वाद लेके यहाँ का चारों तरफ का नज़ारा आप लोग देख सकते हो। पहाड़ थे, बहुत सुकून था भाई। उसके बाद फिर हम भाई निकल चुके थे अगली ट्रिप पे। और अगला व्लॉग मैंने आप लोगों को दिखाई दिया था जो कि था मथुरा का। तो यहाँ से हम सीधे पहुँचे थे मथुरा, और वो व्लॉग आप पहले देख चुके हो। तो भाई कैसा लगा आप लोगों को हमारे ट्रिप के व्लॉग, हमें ज़रूर बताएं। भाई आप लोग भी जब भी टाइम लगे थोड़ा बहुत तो भगवान के दर्शन करने ज़रूर जाइएगा। तो अब मैं व्लॉग करती हूँ यहीं पर एंड, और मैं मिलूँगी आप लोगों से अब एक और नए व्लॉग में। और अब से स्टार्ट होगा मेरे घर का डेली रूटीन जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दीजिएगा। और सभी को जय बालाजी महाराज, जय खाटू श्याम बाबा, हर हर महादेव, जय श्री श्याम बाबा।